Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. Here I am to teach you maths class 9th. Students, lecture 3.2 में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था। आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम नंबर्स को आज एक्सप्रेस करना सीखेंगे इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में क्यों है हम एक्सप्रेस करना सीखेंगे नंबर्स को, क्योंकि जब नंबर्स हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में होंगे तो हम उन्हें सीखेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में करना। इससे पहले हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में करना सीखे थे। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं किस तरह से हम जो है कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हम कर सकते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में शिफ्ट हो जाएं बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है जिसे हमने रिवर्स करना है? रिवर्स का मतलब है उल्ट करना है। ये कौन सा प्रोसेस है जिसे हमने रिवर्स करना है? तो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन को चेंज, जब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में आए थे तो जो प्रोसेस किया था उसका हमने रिवर्स करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन। तो इसको हम पहले तो देखते हैं कि हम किस तरह से ऑर्डिनरी नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हुए थे, फिर उस प्रोसीजर को रिवर्स करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक नंबर है 2300000। हमने इस नंबर को, ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी नोटेशन है। मैं आपको पहले पिछले वाला प्रोसेस जो है वो रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से अपने प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आएगी। सबसे पहले हमने जो लास्ट टाइम किया था, हमने एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था जब हमने मूव करवाया था डेसिमल को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करवाया था, राइट टू लेफ्ट मूव करवाया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने मूव करते हुए ये बिग नंबर को इस तरह से मूव किया था कि 1 2 3 4। हमने एक नॉन जीरो डिजिट तक इसे मूव करवाया था और लिखा था 2.3 into 10⁻⁴, यानी कि 4 डेसिमल पॉइंट्स तक ये यहाँ पर गया था, 1 2 3 and 4। तो हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया था। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये नंबर गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन नंबर गिवन होंगे और हमने कन्वर्ट करना होगा ऑर्डिनरी नोटेशन में, यानी इस नोटेशन में। तो वो किस तरह से करेंगे? हम अपने प्रोसीजर को रिवर्स करेंगे। यहाँ पर हम इसे रिवर्स करेंगे। जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स राइट टू लेफ्ट मूव किए थे साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए, तो अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट मूव करेंगे अपने डेसिमल पॉइंट को और हम बनाएंगे अपनी ऑर्डिनरी नोटेशन। तो इसको हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। अभी ये एग्जांपल आपकी बुक की भी नहीं है और आपकी एक्सरसाइज की भी नहीं है। अब हम जो है ये खुद से लिखने लगे हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल सीखूंगी जिनकी मदद से हम समझेंगे कि हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशंस में आएंगे। ये एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने खुद यहाँ पे क्रिएट की हैं। एग्जांपल 1 है 2 into 10⁻⁹। ये एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया नंबर है जिसमें जो 2 है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और a जो था हमने पढ़ा था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 10, यानी इस a डेसिमल नंबर की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए और ग्रेटर होनी चाहिए 1 से और लेस होनी चाहिए 10 से। और फिर ये हमने पढ़ा था जो 10 है वो बेस है और 9 जो है वो एक इंटीजर है, n से रिप्रेजेंट किया था इसे। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कन्वर्ट करते हैं हम अपनी ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में करते हुए हम लिखेंगे इसे अगेन ताकि आपको ज़रा क्लियर समझ आ जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने नंबर हैं, कितने इंटीजर्स हैं? यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि हमने इसको 9 जो है वो डेसिमल पॉइंट्स को मूव करवाना है। अब हमने लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। जब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से गए थे साइंटिफिक नोटेशन में तो हमने मूव करवाया था राइट से लेफ्ट की साइड पर डेसिमल्स को। तो अब हमारे पास ये प्रोसीजर जो है वो क्या है? इसका रिवर्स है। रिवर्स है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ये क्या था, ये साइंटिफिक नोटेशन में करते थे जाने के लिए। और यहाँ पे अब जो हम करने लगे हैं ये किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं? इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में। हम इसे डिफरेंट पेन से कर लेते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए एरो को लेफ्ट से राइट मूव करना होगा, जबकि साइंटिफिक में हम गए थे बनाने के लिए राइट टू लेफ्ट गए थे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको बनाते हैं किस तरह से हम इसकी राइट साइड पर कितने डेसिमल पॉइंट्स लेकर आएंगे? 9,
यानी कि यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट है 2 के बाद, तो इसको हमने कितना टाइम्स आगे लेके आना है, 9। ये यहाँ पे बनाते हैं 2.123, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे जीरोस लिख दें ऊपर आप। तो यहाँ पे क्या नंबर बना, ये मैंने 9 को देखते हुए यहाँ पे जीरोस जो हैं वो लगाए हैं डेसिमल के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमारे पास जो नंबर बना है, ऑर्डिनरी नंबर जो बना है नोटेशन में, वो बन गया है 1 2, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। हमारे पास हमने इनको कॉमा के साथ सेपरेट करके यहाँ पर अपने जीरोस को लिख दिया है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है और हमने ये साइंटिफिक नोटेशन से बनाई है। अब इसके एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए कि हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ 1.345 इंटू 10⁻⁸। स्टूडेंट्स, ये क्या है नंबर, ये एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और हमने इसे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन से ही तो ये लिखा है साइंटिफिक नोटेशन नंबर, तो हमने क्या किया था, हमने मूव करवाया था डेसिमल को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम जो मूव करवाएंगे वो क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, क्योंकि जो ऑर्डिनरी नोटेशन प्रोसेस है वो इसका साइंटिफिक नोटेशन का रिवर्स है। तो अब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी यहाँ से मूव करेंगे, लेफ्ट साइड से मूव करेंगे राइट साइड की तरफ अपने डेसिमल पॉइंट को। और डेसिमल पॉइंट को कितना मूव करेंगे, 8। जब हमने स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक में गए थे तो हमने उसको जो मूव करवाया था डेसिमल पॉइंट्स को, वो हमने नॉन जीरो डिजिट्स को देखते हुए मूव करवाया था। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है 1 3 4 5, ये एक ऑर्डिनरी नंबर है। हमने इसको कन्वर्ट किया था जब साइंटिफिक में, तो हमने इसको कितना मूव करवाया था डेसिमल को, हमने मूव करवाया था राइट टू लेफ्ट 3, जब तक कि एक नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता। हमने इसको लिखा था 1.345 इंटू 10⁻⁵। वहां पर हमने इसको डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया था जब तक हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता। अब हमें जब साइंटिफिक नोटेशन गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट कितना मूव करवाना है, हमें पता चलेगा इस नंबर को देखते हुए जो हमारे पास इंटीजर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर कितना है 8, इट मीन्स कि हमने इस डेसिमल पॉइंट को 8 जो है वो टाइम्स मूव करवाना है। तो यहाँ पे करके देखते हैं इसे डिफरेंट कलर से, इस तरह से 1 2 3 तो यहाँ तक बन गए। बाकी कितने हैं, ये 8 हैं तो 5 रहते हैं। हम इसे मूव करेंगे, मैं नीचे यहाँ पे मूव करती हूँ, इसे 1.345 को मूव करवाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे लगाते हैं जीरोस। तो स्टूडेंट ये नंबर जब कन्वर्ट होके आएगा हमारे पास वो इस तरह से है 1 3 4 5 और आगे जीरोस हैं 5। ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट हो गया है। ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ है कि हमने जिस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट से लेफ्ट गए थे, यहाँ पे हम लेफ्ट से, यानी कि हमारे पास जहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट होगा ना वहाँ से आपने मूव करना है, स्टार्ट करना है। सिंपल वे में आप ये देखें कि आपने जहाँ पे डेसिमल है ना वहाँ से आपने मूव करना है, और कितना मूव करना है, जितना यहाँ पर ऊपर हमारे पास पावर में नंबर होगा, एक्सपोनेंट का होगा नंबर। तो कितना है 8, आपने यहाँ से डेसिमल को 8 टाइम्स मूव करवाना है। उसमें ये 3 टाइम्स तो ये डिजिट्स ही आ गए हैं, 1 2 3। फिर आगे कितना मूव करना है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मूव करते हुए 5 जीरोस आ गए हैं। तो अब हमारे पास जो नंबर बना है ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव होता 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 यहाँ एंड पे चला गया है। तो इसलिए हमारे पास जो नंबर है वो है 1 3 4 5 और आगे जीरोस हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा है ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर, और ये हम कर रहे हैं एग्जाम्पल्स खुद से जो बनाई हुई हैं। इसकी 2-3 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं आसानी के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं 7। अब हम ये मैंने आपको स्टूडेंट्स लार्ज नंबर्स के लिए की थी, अब हम स्मॉल नंबर्स की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्मॉल नंबर्स को हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। -5, ये किस तरह से पता चला कि ये एक स्मॉल नंबर है, इसके माइनस साइन को देखते हुए हमें पता चला कि ये एक स्मॉल नंबर है। तो स्मॉल नंबर्स में हम जब साइंटिफिक नोटेशन बनाते थे तो क्या करते थे, हम मूव करते थे लेफ्ट से राइट टू कन्वर्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम जाते थे
इन फॉर स्मॉल नंबर्स, फॉर स्मॉल नंबर्स। अब हमारे पास जो ऑर्डिनरी नोटेशन हमने पढ़ा है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स अब इस नंबर को जब हमारे पास जो एक साइंटिफिक नोटेशन में नंबर है, हमने इसको जब ऑर्डिनरी नोटेशन में बनाना है तो हमने इस प्रोसीजर का रिवर्स करना है। यानी साइंटिफिक नोटेशन में हम लेफ्ट टू राइट गए थे, अब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। यानी कि ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, और अब हमने मूव करना है लेफ्ट साइड की तरफ। और ये कितना मूव करना है हमने, 5 डिजिट्स। ये हमारे पास जो n है उसको देखते हुए हम बताते हैं कि हमने कितना मूव करना है। हमने 5 जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो मूव करने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर इसे मूव करवाते हैं इस तरह से, डिफरेंट पेन से लेते हैं इसे। 1 तो ये डिजिट का हो गया, बाकी कितने रहते हैं 4, 1 तो ये है 2, 3 एंड 4। तो ये बनता है 0 0 0 7 8, और यहाँ पे ये पॉइंट आके रुका था यहाँ पर, और ये हमारे पास आ गया है ऑर्डिनरी नोटेशन में। स्टूडेंट्स ये डेसिमल के बाद जो ये 0 है ये इंक्लूड नहीं है, ये डेसिमल के बाद वैसे ही 0 लगाया जाता है। जबकि हमने जो कन्वर्ट किया है इस डेसिमल को 5 डिजिट्स वो हमने लिखे गए हैं। एक डिजिट 7 का है डेसिमल पॉइंट, 2, 3 एंड 4 एंड 5 लेके जाना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक और आएगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक और 0 आएगा जो कि हम नहीं लिख पाए। अब ये हमारे पास जो नंबर है ये है 0.000078। हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है। यहाँ पे 5 है स्टूडेंट्स, पहले हम समझे थे कि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 डिजिट्स लेके चली गई थी, 1 2 3 एंड 4 किया था। लेकिन चूंकि ये 5 डिजिट्स नंबर है तो हम 5 डेसिमल प्लेसेस लेके जाएंगे राइट टू लेफ्ट। तो आता है 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स कि 4 जीरोस आएंगे जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये डेसिमल है। ये 0 इस नंबर में इंक्लूड नहीं है 5 वाले में। ये डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 लगाया गया। अगर आप इसे नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स इसकी हम अब एग्जाम्पल करते हैं बुक से। स्टूडेंट्स बुक्स की एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास जो है 2 नंबर्स दिए गए हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन में हैं। हमने उन्हें कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो एग्जाम्पल 2 है ये आपकी बुक की, जो हमने ये एग्जाम्पल्स किए ऊपर ये हमने खुद से की हैं। तो एग्जाम्पल 2 में हमारे पास जो 2 पार्ट हैं उसका फर्स्ट पार्ट है 6.35 into 10 raised to power 6। ये हमारे पास एक नंबर है और ये साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन से हमने इसे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हम इसे इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हमने इसको कन्वर्ट करते हुए इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, into 10 raised to power 6। तो यहाँ पर इसे आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आप मूव करवाएंगे इस डेसिमल को फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है, अब हमने इस साइड पे मूव करना है, तो ये राइट साइड है। तो इसे मूव करवाते हैं, और कितना मूव करवाएंगे ये हमें ये नंबर बताएगा जो कि 10 रेज टू पावर में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट का नंबर। तो हम इसे 6 टाइम्स मूव करवाएंगे डेसिमल को। करते हैं 1 2, ये तो 2 तो यहाँ पे डिजिट्स तक मूव हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसे मूव करवाएं 6.35 को यहाँ पे मूव करवाते हैं नीचे, 1 2 ये हो गया, 3 4 5 एंड 6 टाइम्स मूव करवाना था, तो यहाँ ऊपर लिखे हैं जीरोस। तो ये हमारे पास अब नंबर बन गया है 635 और आगे हैं 4 जीरोस। तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो गया है नंबर हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 7.61 into 10 raised to power -4। इस नंबर को हमने जब कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो पावर क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स कि ये एक स्मॉल नंबर है और ये मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। यहाँ पर इसको बनाते हुए मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ सोल्यूशन करके। यहाँ पर 7.61 नंबर को सिर्फ लिखेंगे, इस नंबर को नहीं लिखूंगी। इस नंबर को मैंने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। कितने टाइम्स जाना है, 4। तो ये इस डेसिमल पॉइंट को मैं मूव करवाऊंगी राइट टू लेफ्ट 4 टाइम्स। तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे लगाएं डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे लगाएं जीरोस। तो ये कन्वर्ट होके किस में आ गया है, 0 पॉइंट। यहाँ पे अगर आप 0 भी ना लगाएं, ये पॉइंट लगाएं सिर्फ, 0.00761। यहाँ पे पीछे 0 जो है ये डेसिमल के
बैक साइड पर, लेफ्ट साइड पर वैसे ही लगाया है। तो हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट होके आया है साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन वो है 0.000761। तो स्टूडेंट्स ये बुक की एग्जांपल्स थी। हम इसका क्वेश्चन करते हैं। बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है एक्सप्रेस करें, कुछ नंबर्स उसने दिए हैं, उन्हें ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। 4 पार्ट है हमारे पास, 1 बाय 1 इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर है वो है 6 × 10⁻⁴। इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स हमने इसको कहाँ मूव करना है, ये क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव को सबसे पहले आप देख लेना है और ये देखना है कि कितने पॉइंट्स जो हैं, कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं वो मूव करने हैं, वो 4 हैं। तो यहाँ पर आप देखें मूव कितना करने हैं, हमने लेफ्ट साइड पर मूव करना है क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे से मूव करवाते हैं, 6 लिखते हैं पहले, क्योंकि 6 के यहाँ पर इस वक्त डेसिमल है, इसको मूव करवाएंगे। 4 टाइम्स तो आता है 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे लगाएंगे 0 0 0 0। तो ये हमारे पास कन्वर्ट होकर आ गया है नंबर 0.0006। ये 3 जो हमारे पास हैं ये हमारे पास डेसिमल से पहले वाले जीरोस हैं और 6 ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 5.06 into 10⁻10। अब जब स्टूडेंट्स हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना होता है तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को देखते हैं, यानी पावर को देखते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये हमने जो नोटेशन को चेंज करना है वो हमने मूव करना है डेसिमल को राइट साइड पर। ये हमने इस एक्सपोनेंट की पावर के साइन को देखते हुए डिसाइड किया। तो अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में बाय मूविंग डेसिमल पॉइंट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और कितना जाना है 10, जितना यहाँ पर n होगा। तो यहाँ पे हम चाहते हैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं 5.06 और इसको कन्वर्ट करते हैं 1 2 2 तो यहाँ तक आ गया और 10 तक जाना है तो मतलब 8 जीरोस आगे आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जीरोस लगा दें ऊपर। तो हमारे पास अब जो कन्वर्ट होकर आया नंबर, इसे रीराइट करते हैं तो आता है 506 और आगे कितने जीरोस हैं 8 1 2 3 1 2 3। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो गया है ऑर्डिनरी नोटेशन में। और ये हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में जब भी कन्वर्ट करते हैं नंबर को तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की n को देखते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट को देखते हैं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है और वो कितना हमने डेसिमल पॉइंट मूव करवाना है वो भी हमें इस नंबर से ही पता चलता है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 9.018 into 10⁻⁻6। स्टूडेंट्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमने एक्सपोनेंट को देखा, पावर को, वो क्या थी माइनस। माइनस का मतलब हमने कहाँ जाना है लेफ्ट साइड पे मूव करना है और कितना मूव करना है 6। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से कि 9.018 लिख लेते हैं और फिर इसको मूव करवाते हैं इस डेसिमल पॉइंट को 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पे डेसिमल पहुँच गया और यहाँ पे हमने जीरोस लगा दिए। तो अब इसको रीराइट करके लिखेंगे तो लिखेंगे 0 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके बाद वाले हमारे जीरोस हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 1 3 4 5 9 0 1 8। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास एक नंबर है 7.865 into 10⁻8। इसको जब हमने कन्वर्ट करना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो किसको देखेंगे सबसे पहले, कैसे पता चलेगा कि हमें कितने डेसिमल पॉइंट मूव करने हैं, राइट में करने हैं या लेफ्ट में करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको अब तक पता चल चुका है कि ये हमने इस पावर को देख के करने हैं। पावर के पहले साइन को देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव और फिर ये देखना है कि कितना नंबर है। तो यहाँ पे देखा पॉजिटिव नंबर था, इट मीन्स कि हमने मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर इसको लेफ्ट टू राइट डेसिमल को मूव करवाना है, कितना मूव करवाना है 8। तो यहाँ पे नंबर को लिखा आपने पहले और इसको 8 टाइम्स मूव करवाया 1 2
3, यहाँ पर नंबर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर आसानी के लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो आ गया 7 8 6 5 और कितने ज़ीरोस थे, 5, 2 3 4 5। तो ये हमारे पास कन्वर्ट होके ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक में जाएं तो हम यहाँ से काउंट करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो आता है, देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आके हम स्टॉप होते हैं। इट मीन्स कि हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज जो है, स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे जो कि लोगरिथम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ गए और हमने ये देखा कि ये जो दोनों ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन है, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस हैं। यानी कि जिस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर को कन्वर्ट करते हैं, अगर हम उसका रिवर्स प्रोसेस देखें तो वो ऑर्डिनरी नोटेशन का बनता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।